दोस्तों, आज की कहानी धोखेबाज पत्नी पर है। यह कहानी राजेश नाम के एक मेहनती और ईमानदार युवक की है, जो एक बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में चीफ इंजीनियर के तौर पर काम करता था। राजेश ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर न केवल अपने परिवार को बेहतरीन जिंदगी दी थी, बल्कि अपनी खूबसूरत पत्नी नताशा को भी किसी रानी की तरह रखा था। नताशा बाहर से जितनी सौम्य और प्रेम करने वाली दिखती थी, अंदर से उतनी ही महत्वाकांक्षी और स्वार्थी भी थी। नताशा की जिंदगी में उसकी अपनी विलासिता और ऐशो आराम सबसे ऊपर थे। राजेश की जिंदगी में एक भयंकर भूचाल तब आया जब एक दिन फैक्ट्री में काम करते समय एक बड़ा बॉयल ब्लास्ट हो गया। उस भयानक हादसे में राजेश ने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी और वह पूरी तरह अंधा हो गया। इस दुर्घटना के बाद से राजेश का जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह घर पर ही रहने को मजबूर हो गया। हादसे के कुछ महीनों बाद नताशा के कॉलेज के दिनों का प्रेमी रोहन अचानक से उनकी जिंदगी में दोबारा लौट कर आया। रोहन एक अमीर बिजनेसमैन होने का दिखावा करता था, लेकिन असल में वह जुए और गलत आदतों की वजह से भारी कर्ज के बोझ तले डूबा हुआ था। रोहन और नताशा ने मिलकर राजेश की करोड़ों रुपए की फैक्ट्री, उसकी बीमा राशि और सारी पैतृक संपत्ति को हड़पने का एक खौफनाक षड्यंत्र रचा। रोहन ने नताशा के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि वे राजेश को मानसिक रूप से झूठी सहानुभूति दिखाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लेंगे, ताकि वे दोनों विदेश भाग सके। बेचारी नताशा की हर बात पर राजेश आंख मूंद कर भरोसा करता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को ही अपनी दुनिया मानता था। हालांकि राजेश की श्रवण शक्ति बहुत ही तेज हो चुकी थी और वह नताशा के अजीब व्यवहार, वह फुसफुसाहट से यह महसूस करने लगा था कि घर के अंदर कुछ तो बहुत गलत पक रहा है। एक दिन जब रोहन और नताशा घर के एक कोने में छिपकर उसकी पूरी जायदाद को हड़पने की साजिश पर बात कर रहे थे, तब राजेश ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि जिस पत्नी को उसने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था, वहीं उसकी पीठ में खंजर घोंप रही है। राजेश ने अपनी आंखों की कमजोरी को अपनी लाचारी नहीं बनने दिया। उसने चुपचाप अपने एक भरोसेमंद कॉलेज के प्रोफेसर दोस्त डॉक्टर आनंद से संपर्क किया, जो एक जाने माने कार्नियल सर्जन थे। डॉक्टर आनंद ने गुप्त रूप से राजेश का एक बेहद ही जटिल ऑपरेशन किया, जो पूरी तरह से सफल रहा और राजेश को उसकी खोई हुई दृष्टि दोबारा मिल गई। डॉक्टर ने राजेश को सलाह दी कि वह अभी भी अंधे होने का नाटक जारी रखे, ताकि इन दोनों शातिर धोखेबाजों को खिलाफ हम पक्के सबूत हाथ लगा सके। अगले ही दिन नताशा और रोहन ने अपनी चाल को अंजाम देने का फैसला किया। उन्होंने एक झूठा ड्रामा रचा और फैक्ट्री के कुछ फर्जी कागजात लाकर राजेश के सामने रख दिए, यह कहते हुए कि अगर
उसने इन दस्तावेजों पर दस्तखत नहीं किए तो पुलिस उसे फैक्ट्री में से हुए पुराने हादसे के फर्जी लापरवाही केस में गिरफ्तार करवा देगी। नताशा ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में रोते हुए राजेश से कहा कि वह सिर्फ उसे बचाने के लिए ऐसा कर रही है। राजेश ने खामोशी से उन कागजों को अपने हाथ में लिया, पेन को उठाया और फिर अचानक अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही राजेश की आंखों में चमक और गहरा गुस्सा देखा, नताशा और रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके होश उड़ गए क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो इंसान पूरी तरह से अंधा था, उसकी आंखें अचानक से कैसे ठीक हो सकती है। राजेश ने बिना एक भी ऊंचा शब्द बोले उन दोनों के सारे काले कारनामों और उनके अवैध संबंधों का पर्दाफाश कर दिया। राजेश ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा कि उसने तो उसे अपनी पूरी जिंदगी समझा था, लेकिन उसने चंद कागजों और लालच के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। राजेश ने उसी वक्त नताशा को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बेदखल निकाल कर दिया और कानून का सहारा लेकर अपनी सारी संपत्ति और उसकी फैक्ट्री को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया था। जब नताशा बदहवास होकर रोहन के पास मदद मांगने पहुंची और कहा कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, तो रोहन ने अपना असली रंग दिखाते हुए नताशा को बेरहमी से धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। रोहन ने साफ कह दिया कि वह किसी ऐसी औरत को अपने साथ नहीं रख सकता है जो अपने ही अंधे पति की वफादार नहीं रह सकती और जिसके पास अब एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। दोस्तों देखिए कैसे धोखेबाज निकली है पत्नी, जिसे सच में जिसे बहुत प्यार मिलता है ना, जिसे बहुत इज्जत मिलती है, उसे कभी कदर नहीं होती। इस तरह लालच और फरेब की आग में जलकर नताशा का घमंड पूरी तरह चकनाचूर हो गया और वहां समाज में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गई। दूसरी तरफ राजेश ने इस बड़े धोखे से उबर कर अपनी जिंदगी की एक नई और शानदार शुरुआत की। उसने अपनी कंपनी को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आगे चलकर अपने एक पुराने शुभचिंतक की बेटी मीरा से विवाह कर लिया, जो एक बेहद ही संस्कारी, पढ़ी लिखी और हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ निभाने वाली थी। यह जीवन संगनी साबित हुई थी। राजेश अब अपनी नई पत्नी मीरा के साथ एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जी रहा है और यह कहानी इस बात का पक्का प्रमाण बन गई कि दुनिया में फरेब और छल कपट करने वालों का अंत हमेशा ही बुरा होता है, जबकि सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाने वालों का इंसान की जीत हमेशा ही निश्चित होती है।
तो दोस्तों, यह थी कहानी धोखेबाज पत्नी की। आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।